चलिए दोस्तों, तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूँ, जो कि है कल जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो मैं आज उसके आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें देखिए मैंने आपके लिए क्या क्या लाया है। 1781 का संशोधित अधिनियम है। ठीक है। इसके बाद में आपके लिए पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 है। फिर उसके बाद है आपके लिए चार्टर एक्ट 1793। ठीक है। उसके बाद है चार्टर एक्ट 1813। फिर उसके बाद में है चार्टर एक्ट 1833। और फिर अंतिम है चार्टर एक्ट 1853। तो मतलब इतना सब कुछ है जो कि मैंने आपके लिए आज लाया है इस सेशन में। मतलब चार्टर एक्ट, अंतिम जो चार्टर एक्ट था 1853, वहाँ तक मैंने इस सेशन में कवर किया है। तो मैं आपको टॉपिक जो है, मतलब कोई भी चैनल या फिर कोई भी क्लासेस से पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि कभी कभी आप देखिए कि वहाँ पे पढ़ने के बावजूद भी कुछ कुछ ऐसा चीज़ रहता है जो छूट जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से कवर कराया है कि आपको फिर यहाँ से अगर आप कर लोगे तो फिर आपको दूसरी जगह से करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना कर लोगे तो आपके लिए वो चीज़ मतलब इनफ है। ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लंबा ना टानते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो चलिए जानेंगे 1781 का जो संशोधित अधिनियम था उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, जैसे 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत क्या किया गया था, तो गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो वही गवर्नर जनरल को अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि इसके द्वारा जो उच्चतम न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि उच्चतम न्यायालय जो है क्या नहीं करेगी, उच्चतम न्यायालय कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगी। ठीक है। मतलब कि पहले क्या था, जब 1773 का जब 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि उस समय जो है कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन 1781 में क्या हुआ कि 1781 का संशोधित अधिनियम आया, तो इसमें क्या हुआ कि इस पर रोक लगा दिया गया। ठीक है। चलिए, फिर क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा किसी भी कानून निर्माण तथा क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी आदेश दिया गया। मतलब इसके पहले ये सब चीज़ का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा भी कानून के निर्माण में और उसको क्रियान्वयन करने, मतलब उसको लागू करते समय भारतीयों का क्या है, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज का सम्मान करने का भी आदेश दिया गया। मतलब उनको धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करना आवश्यक कर दिया गया 1781 के अधिनियम के बाद में। ठीक है। चलिए, फिर आता है उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट। इसको पिट्स इंडिया एक्ट या फिर पिट्स इंडिया अधिनियम भी बोलते हैं, 1784 में आया था। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और संशोधित अधिनियम जो 1781 में आया था उसी कमियों को दूर करना था। तो उसमें जो भी कमियां थी उस चीज़ को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में। ठीक है। फिर आता है कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। मतलब इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, कंपनी के जितने भी राजनीतिक राजनीतिक कार्य थे या फिर वाणिज्यिक कार्य थे, उन दोनों को क्या किया गया, पृथक कर दिया गया। ठीक है। फिर फिर गवर्नर जनरल को सलाह देने हेतु कार्यकारिणी परिषद के सदस्य का संख्या 4 से 3 कर दी गई। मतलब जब 1773 में कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था तो उस समय कितने मतलब उसमें सदस्य थे, तो उस समय थे 4, लेकिन अब कितना कर दिया गया, 3। ठीक है। चलिए, कंपनी के राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है। और नियंत्रण बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त था कि वह ब्रिटिश भारत में सभी नागरिक, सैन्य व राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण व अधीक्षण एवं नियंत्रण कर क्या कर सके, उस चीज़ को नियंत्रण कर सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, प्रथम बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, कंपनी के अधीन में जितने भी क्षेत्र थे, मतलब कंपनी के अंडर में जो भी क्षेत्र आते थे उन सभी को अब क्या कहा गया, उन सभी को ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया।
फिर आता है कि इस अधिनियम के द्वारा सरकार को कंपनी शासन प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इसमें क्या किया गया कि सरकार को कंपनी को क्या किया गया, शासन प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक है। इसके बाद है कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के मामलों में सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। तो इसके द्वारा क्या किया गया कि मतलब जी अंग्रेज अधिकारी जितने भी भारत में मौजूद थे, उन लोगों के जो भी मामले होते थे, जो भी गतिविधियाँ होती थी, उसकी सुनवाई के लिए इंग्लैंड में, कहाँ पे, इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है। चलिए, फिर आता है चार्टर एक्ट 1793। तो चार्टर एक्ट 1793 क्या था, तो इसके द्वारा क्या किया गया, पहला काम ये हुआ कि इसके द्वारा कंपनी का जो भी व्यापारिक अधिकार था उसको अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इसके पहले कब बढ़ाया गया था, तो इसके पहले बढ़ाया गया था 1773 में। तो 73 से 20 साल कंप्लीट हुआ 1793 में, और फिर 93 से फिर और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन जो है भारतीय कोष से दिया जाने लगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के अगले 20 वर्षों तक बढ़ाना तथा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना था। चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या किया गया, तो कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के अगले 20 वर्षों तक बढ़ाना तथा कंपनी के एकाधिकार जो था उसको समाप्त करना था। किसका उद्देश्य था, तो चार्टर एक्ट 1813 का उद्देश्य था। ठीक है। चलिए, फिर है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, किंतु चीन से व्यापार व चाय पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि ये चीज़ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी आ रखा है एसएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है। चीन से व्यापार व चाय पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। मतलब सब चीज़ के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन से जो भी व्यापार और चाय पर कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको बना रहा। फिर क्या हुआ इसके बाद, फिर है कि ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है, इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा, मतलब इस चीज़ को याद रखिएगा। ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति कब दी गई थी, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इस चीज़ से क्वेश्चन आ रखा है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, फिर क्या है कि भारतीयों की शिक्षा के लिए क्या किया गया, भारतीयों की शिक्षा के लिए कंपनी की आय से प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। मतलब भारतीयों के लिए जो भी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी उसके लिए क्या किया गया कि कंपनी का जो भी इनकम होती थी उससे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। ठीक है। चलिए, फिर है कि नियंत्रण बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो विस्तार था एवं उसकी शक्ति को परिभाषित किया गया। किसके तहत, 1813 के तहत। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछता है ये टॉपिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया है, तो ये भी चीज़ पूछता है कि भारत का प्रशासन का केंद्रीकरण किसके द्वारा किया गया था, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है। चलिए, फिर है कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसके कौन से मतलब अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इसका क्या हुआ, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जिसके अंतर्गत ये हुआ कि जिसके अंतर्गत सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ निहित थी। मतलब गवर्नर जनरल के अधीन क्या क्या थी, सभी नागरिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये देखिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्ज़ाम में, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो 1813 में जो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो उसके बाद में क्या हुआ था कि चीन के साथ जो व्यापार था और चाय का व्यापार था उसको क्या किया गया, वो चीज़ को समाप्त नहीं किया गया था। तो वो चीज़ कब समाप्त हुआ था, 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि कंपनी के चाय व चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है।
तथा कंपनी को पूर्णतः राजनीतिक व प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है, एसएससी के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, फिर है कि भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए, किसके समय में किया गया था, इससे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के समय में क्या हुआ था, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। फिर क्या है, चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ था कि सिविल सेवकों के चयन में सभी के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया, किंतु सीओडी के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो क्या हुआ था कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा क्या हुआ कि सिविल सेवकों के चयन के लिए उन लोगों ने सोचा कि खुली प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और इससे मतलब क्या होगा कि सभी सिविल सेवकों का चयन किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि ये जो सीओडी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, जिसके कारण क्या हुआ, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, ठीक। फिर 1833 में क्या हुआ, 20 वर्षों के लिए कंपनी के अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, ठीक है, और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर गवर्नर जनरल को सलाह देने हेतु कार्यकारिणी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या क्या है, 3 से 4 कर दी गई। पहले क्या हुआ था, 4 था 1773 में, फिर उसके बाद में क्या हुआ, 3 कर दिया गया, फिर 3 से अब क्या कर दिया गया, 4 कर दिया गया, और चौथा सदस्य जो है क्या होगा, विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इस चीज़ को हाईलाइट करके लिखा है, ठीक है। चलिए, फिर पूछेगा कि प्रथम विधि विशेषज्ञ कौन थे, तो क्या होगा, लॉर्ड मैकाले। फिर क्या है, अंग्रेज़ों को बिना अनुमति पत्र के भारत में रहने तथा संपत्ति अधिग्रहण करने की आज्ञा दी गई और भारत के कानून को संचित व संहिताबद्ध करने, ठीक है, तथा सुधारने की भावना से विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या था कि सबसे अंतिम चार्टर एक्ट था। अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था, तो चार्टर एक्ट 1853। फिर क्या है, ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त कर सकती है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद को अधिकार प्रदान किया गया कि वो किसी भी समय कंपनी का जो भारतीय शासन था उसको समाप्त कर सकती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सिविल सेवकों के चयन के लिए सभी के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने की शुरुआत की गई और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई थी। तो इससे क्वेश्चन आता है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए सभी के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन सर्वप्रथम किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी, तो 1853 होगा। और कौन से उस समय गवर्नर जनरल थे, तो क्या होगा, लॉर्ड मैकाले होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फिर सीओडी के सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी, 24 थी, अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। और उनमें से जो 6 सदस्य थे वो सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाते थे। उनमें से जो 6 सदस्य बच गए वो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते थे, तो सम्राट के द्वारा, ठीक है। चलिए, फिर है, इस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया गया और जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिनमें से 4 का क्या है, चुनाव बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था, ठीक है। चलिए, ये सेशन यहीं तक था। अगर आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो उस चीज़ के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ को सुधार सकूं। और आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो आपको उस चीज़ के बारे में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट सेशन उस चीज़ पे लाऊंगा, ठीक है। चलिए, जय जय श्री राम।